हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी सॉइल की और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। आप कहेंगे कि बता दिया था, नहीं वो लेयर्स थी। अब हम सॉइल के टाइप के बारे में बात करेंगे, उनके टेक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे जो पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जो सॉइल का टेक्सचर है, जो बनावट है, जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उस हिसाब से हम इनका क्या करेंगे, इनका एक तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। जिसमें फर्स्ट नंबर का जो आता है वो है सैंडी सॉइल। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें हम रखेंगे फर्स्ट नंबर पे सैंडी सॉइल। देखिए, अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो आपने एक तरीके से ग्रेवल यानी बजरी देखी होगी, तो समथिंग आप बजरी को ही इंक्लूड कर सकते हैं सैंडी सॉइल में। तो अगर हम बात करें इस टाइप की जो सॉइल है, यूजुअली लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और सेल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड सेल, ये तीनों ही जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, ये तीनों ही नाम हैं रॉक्स के। तो कुल मिला के लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और सेल जो रॉक्स हैं, इनकी वेदरिंग जब होगी और वेदरिंग होने से जो सॉइल बनेगी वो सॉइल होगी सैंडी सॉइल। कैसी होगी? सैंडी सॉइल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल जो है वो लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और सेल नाम की इस रॉक से मिलकर या उनके वेदरिंग से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 60% सैंड और 10% क्ले पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 60% तो सैंड और 10% होता है 10% होता है क्ले। 10% क्या होता है? क्ले। तो ये दोनों सॉइल के नाम है। क्ले चिकनी मिट्टी होती है, सैंडी जो मैंने बताया बजरी टाइप उस तरीके की सॉइल होती है। यानी कि ज़्यादातर इसमें सैंड होती है, जिसको बालू कहते हैं उस तरीके की। तो ज़्यादातर इसमें क्या होती है? सैंड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, को इनके जो पार्टिकल्स हैं सैंडी, इनकी वजह से, दोनों की वजह से क्या होता है, स्पेशली सैंड की वजह से, कि इनके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके बीच स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। और इस स्पेस की वजह से यहाँ पर एयर को रिटेन करने की कैपेसिटी तो इस सॉइल में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वाटर को ये रिटेन ज़्यादा नहीं कर पाते। क्योंकि भैया सैंड जो है पानी को वो परकोलेट कर देती है, पानी डाला और तुरंत नीचे। इस वजह से यहाँ ये सॉइल को तो एयर तो पाया जाता है क्योंकि स्पेस है, लेकिन स्पेस है तो पानी नहीं पाया जाता। पानी जाएगा तुरंत परकोलेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसीलिए ये जो सॉइल है वो, ये जो सॉइल है ये क्या है, ये सॉइल जो है वो फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है। फार्मिंग के लिए क्या है? नॉट सूटेबल। बट लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, मकान वकान या दुकान जो भी XYZ जो बनाया जाता है, वहाँ पर सीमेंट में मिलाकर इसको यूज़ किया जा सकता है। यानी कंस्ट्रक्शन में काम आ सकती है, लेकिन फार्मिंग के लिए इस तरीके की बिल्कुल नहीं सूट होगी। जहाँ वाटर, जब वाटर रिटेन नहीं होगा, वाटर नहीं पाया जाएगा, तो रूट एब्जॉर्ब क्या करेंगे। तो ये जो सॉइल है इसके बारे में बात हो गई अपनी, ये है सैंडी सॉइल। नंबर सेकंड अपन बात करते हैं क्ले। क्ले सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ 60% क्ले पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60% इसमें क्ले पाया जाता है। अब जब 60% क्ले होगा तो इसमें होंगे फाइन पार्टिकल्स। कैसे होंगे? फाइन पार्टिकल्स, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से जो एयर का जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल पाया जाता है, यानी बहुत कम पाया जाता है। लेकिन वाटर को, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है
वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी वाटर को तो रिटेन कर लेते हैं लेकिन सॉइल को नहीं करते। मैंने एक बात इसमें नहीं बताई थी, इस सैंडी सॉइल में अगर हम एक और बात करें तो इसका जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो होता है 0.2 mm, 0.2 mm एंड मोर, 0.2 mm और उससे ज़्यादा। और यहाँ जो साइज पाया जाता है वो होता है 0.002, यहाँ जो पाया जाता है वो होता है 0.002, यानी बहुत छोटा होता है। इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि छोटा बहुत है कण पर, लेकिन एयर के लिए स्पेस नहीं पाया जाता। वाटर के साथ इसको अगर मिलाएंगे तो लंप बन जाएगा, कीच बन जाएगी एक तरीके की, सूखेगा नहीं। इसीलिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर पॉटरी में, यानी कि कुम्हार की मिट्टी आप इसको एज ए कह सकते हैं, या फिर ईंट बनाने में, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इसका काम आता है। तो ये बात हुई अपनी क्ले की। नंबर 3 है लोमी सॉइल। थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड है लोमी सॉइल। देखिए लोमी सॉइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 40% सैंड प्लस 20% क्ले पाया जाता है, दोनों ही पाए जाते हैं। और साथ ही साथ 40% स्लिट भी यहाँ पाया जाता है, 40% स्लिट यानी टुकड़े रॉक्स के भी पाए जाते हैं। कुल मिला के जो है, और इसका साइज की अगर मैं बात करूं, साइज जो होता है वो होता है बिटवीन 0.2002 से लेकर 0.2 तक, यानी कि क्ले और सैंडी के बीच का इनका साइज पाया जाता है। और यानी कुल मिला के इनका जो साइज है वो जो इनका स्पेस है, क्या है, जो इनका स्पेस है सॉइल पार्टिकल्स का वो ठीक ठाक यानी बढ़िया पाया जाता है। इस तरीके का पाया जाता है कि जो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है, साथ में एयर के लिए जो स्पेस है वो भी बेस्ट पाया जाता है। दोनों ही प्रॉपर्टीज़ गुड है, इसलिए ये फार्मिंग के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है, बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो ये बात हुई लोमी की। तो इस तरीके से अपनी 3 बात हुई, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। आज के लिए इतना बहुत है, आगे थोड़ा सा और रह गया उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।